हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। होप यू ऑल विल लाइक इट। सो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर एंड। सो हम इसमें मीनिंग करेंगे, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिक्स की, इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। ये हम चार चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग में जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये हम ग्रीक वर्ड से लेके आते हैं। तो ग्रीक वर्ड जो है मैथेमा या मैथमेटिकोस, ये दो वर्ड्स हैं जिनसे हमारा वर्ड मैथमेटिक्स बना है। अगर हम मैथमा का बात करें तो मैथमा का मतलब है साइंस, नॉलेज और लर्निंग। ठीक है। और अगर हम मैथमेटिकोस की बात करें तो इट इज फॉन्ड ऑफ लर्निंग। लर्निंग की के लिए मतलब वो आपकी इच्छा। ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर हम पुरानी बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत पुराना है, तो एंशियंट हिंदूज इसे गणित कहते थे, जिसे हम हिंदी में गणित बोलते हैं। ठीक है। तो वो बहुत पुराने हिंदूज, एंशियंट हिंदूज से आया है। इसका मतलब होता है साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। तो जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले मीनिंग में अगर लिखोगे कि ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, फिर आप कहोगे कि इसको एंशियंट हिंदूज में भी कहते थे, तो ये दो चीजें अगर आप ऐड कर दोगे तो इसकी मीनिंग को बहुत अच्छा इफेक्टिव वे मिलेगा। तो इस वजह से मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है, मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या बनता है कि ये एक सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एक एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है। जो कि हमें कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैथ्स। तो एक और चीज जो है, हम मैथ्स, मैंने अभी वर्ड बोला, तो हम इसे मैथमेटिक्स इतना बड़ा नहीं बोलते, तो हम क्या बोलते हैं, मैथ्स या मैथ। तो मैथ्स जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और मैथ जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये आपका हो गया मीनिंग। अगला आ गया इसकी डेफिनेशन। तो जब हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन करते हैं तो गैलीलियो ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है, आपको किसी ना किसी ऑथर के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा, कि एक ऑथर आपको डेफिनेशन पक्का लिखनी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है जो गॉड ने लिखी है और जिसमें उसने पूरा यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में अगर आप कोई भी चीज देखोगे, तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल की देखें, देखो अर्थ की, या हम अर्थ और सन की भी देखें, तो उनका भी मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मैथ्स की हेल्प से। तो भगवान ने ही मैथ्स को ऐसी भाषा में लिखा है कि पूरा यूनिवर्स को लिख दिया उसमें। तो इस वजह से मैथमेटिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जो कि नंबर्स में डील करती है, नोटेशंस में डील करती है, क्वांटिटीज में डील करती है, उनकी मेजरमेंट्स में डील करती है, और उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ती है। तो उसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी नेचर। ठीक है। तो नेचर में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड ऑर्डर्स। तो जैसे हमने सबसे पहला पॉइंट कर रहे हैं स्टडी ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे ये मैंने बनाया, इसको आप क्या करोगे, सर्कल। थोड़ा सा गलत बन गया है, चलो सर्कल। ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, ट्रायंगल। तो ये पैटर्न ही है। तो इनका ऑर्डर हो सकता है, कोई प्रॉपर ऑर्डर बनाने का। तो जैसे ये कुछ इस तरीके से पेंटागन, तो इसकी पैटर्न्स को, शेप्स को, है ना, बताता है मैथमेटिक्स। अगला है मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। क्यों लैंग्वेज है, क्योंकि ये हमें बताता है ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट, हम एडिशन बोलते हैं इसको। We are adding a 2 with 5। ठीक है। तो हम 2 और 5 को ऐड करें तो एक भाषा में हम 2 + 5 कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है ये एग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट साइंस क्यों है, क्योंकि ये हमारे कॉग्निटिव पावर को रखती है, मतलब हमारे माइंड को चेक करती है। तो इसलिए ये कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंक्रीज करती है, इसलिए ये एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है। उसके बाद ये है प्योर और अप्लाइड
मैथमेटिक्स या प्योर और अप्लाइड साइंस। अब प्योर की बात करें तो प्योर में क्या होते हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल्स फिक्स होते हैं। अगर एक साइंस की बात करें तो प्योर साइंस क्या होती है, प्रॉपर उसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो इस पे मैथ्स में भी कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अप्लाइड, अब प्रिंसिपल लगा लो, अगर मैं चलो आपको बताओ, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का एक प्रिंसिपल है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो इसको अब मैंने क्या लगाना है, मैंने 99 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, यस आई कैन अप्लाई 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो, प्लस 200 इंटू माइनस 1, जहां पे 100 ये हो गया माइनस 1 भी हो गया। तो ये प्रिंसिपल को अप्लाई भी कर रहा है, तो ये प्योर भी है और अप्लाइड भी है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन भी आ जाएगी, तो एक फॉर्मूला, एक आंसर आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इंटरप्रेट करके भी हम बता सकते हैं कि अच्छा ये पॉजिटिव में आया, ये नेगेटिव में आया। तो ये इंटरप्रिटेशंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट में करता है। ठीक है, तो ये हमारी ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे टोटल थिंग्स है उनको तोड़ तोड़ के भी बता सकता है। अब मैंने क्या किया, ये 99 का स्क्वायर टोटल है ना एक चीज, उसको तोड़ के किया, फिर उसको हिस्सों में बांट दिया ताकि मैं इजी कर सकूं। तो एब्स्ट्रैक्ट को, टोटलिटी को ये कंक्रीट में तोड़ तोड़ के कुछ हिस्सों में देता है। ये हमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम आ जाए उसे सॉल्व करने हैं, जैसे छोटे होते देखा था ना हम प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे तो उसको हम सॉल्व करते थे। तो मैथमेटिक्स क्या है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कोरिलेटेड विद साइंस, साइंस के बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करने के लिए हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ता है, तो इसलिए ये साइंस से रिलेटेड है। यूनिवर्सल लैंग्वेज, अच्छा अगर मैं कहूँ कि 4 प्लस 5 9 होता है, तो क्या सिर्फ मेरे पास ही 9 होता है, आपके पास 9 नहीं होगा, आपके पास भी 9 होगा। तो इट मीन्स ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह पे अप्लाई होती है। इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मतलब एक चीज को, अगर इसको सर्कल है तो सर्कल ही बोलोगे, क्लियर है हमारा ये सर्कल है। अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल ही है, कुछ और नहीं बन जाएगा, क्लैरिटी है पूरी। तो इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है। दूसरा, ये सेंसेस को ट्रेन करने के लिए, अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, आपको क्वांट रखा जाता है। क्वांट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। तो क्वांट का मतलब क्या होता है कि वो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस डालेंगे और आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी अपने सारे सेंसेस को यूज करके उसको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो वो क्या है, ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, क्योंकि मैथ्स ट्रेनिंग देता है सेंसेस को, तो वो वहां पे उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब कि यहाँ पे जो साइंस के भी कुछ लॉज होते हैं वो भी मैथ्स के थ्रू, जैसे अगर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ देखना हो तो वो एक लॉ के थ्रू बनाया गया है ना। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो लॉ के थ्रू बनाया है, तो वो किसके थ्रू, मैथ्स में कैलकुलेशंस करके बनाया हुआ है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड की डेवलपमेंट भी ये करता है। ठीक है, आगे आ गया, ये था हमारा नेचर। तो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज होती है, तो आप नेचर और करेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप करेक्टरिस्टिक्स वर्ड आ जाता है तो आप नेचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है स्कोप। तो स्कोप में हमारा क्या है, फर्स्ट इज साइंस ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं जो मैथ्स के बिना हो ही नहीं सकती थी। अगर मैथमेटिक्स हमने यूज किया तो डिस्कवरीज हो पाई हैं इजीली, क्योंकि नंबर्स, जैसे सबसे पहले हम जीरो की डिस्कवरी किसने की है, आर्यभट्टा। ठीक है, बिना जीरो के कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था, तो जीरो ही है जिसकी वजह से बाकी चीजें भी बनी है। डील्स विद आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये क्या है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू ड्रॉ राइट्स कंक्लूजन्स एंड इन्फ्रेंसेस। ठीक है, जब भी कोई भी बच्चे को, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 सर्कल्स बना दिए, ठीक है, बीच में प्लस डाल दिया, यहाँ पे ऐसे करके कुछ शेप्स बना दी 3, ठीक है,
और उसको बोला कि इसको प्लस करके बताओ, तो क्या करेगा वो? तो वो इजीली कंक्लूड कर देगा कि 1 2 3 प्लस 1 2 3 6, तो यहाँ पे 6 है। तो कंक्लूजन्स कितने इजीली निकाल रहा है वो। तो मतलब ये मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रही हूँ यहाँ से। तो हर चिल्ड्रन मैथमेटिक्स से इजीली कंक्लूजन्स निकाल सकता है। इट इज अ टूल सब्जेक्ट। टूल सब्जेक्ट कैसे है कि ये हमारी हर चीज की एप्लीकेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब कोई भी लॉ है, ठीक है, कोई भी लॉ है, साइंस का लगा लो, किसी और इकोनॉमिक्स का लगा लो, किसी का भी लगा लो, उसको हमें अप्लाई करके दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे? हम मैथमेटिकल वैल्यूज लेंगे। उन मैथमेटिकल वैल्यूज की हेल्प से हम उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी हमारे, ठीक है, ट्रिक लगेंगी चीजें, उस टूल्स को यूज करके मैथ्स के हम अप्लाई करके दिखाएंगे। तो इस वजह से मैथमेटिक्स एक टूल सब्जेक्ट है। उसके बाद आ गया साइंस ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मैथमेटिक्स इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज इट इज ऑफ इट्स प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है? एग्जैक्ट साइंस अभी मैंने बताया कि कुछ लॉज, कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है, ये उनमें बनाने में हेल्प करता है, इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो ये एक्यूरेट है, पूरे के पूरे एक्यूरेसी के साथ होते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक जगह पे अप्लाई हो गया तो दूसरी जगह नहीं अप्लाई होगा। तो ये साइंस में भी हमारे लॉज को अप्लाई करने के लिए, एक्यूरेट वे में लगाने के लिए हेल्प किया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इट्स लर्निंग ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, नर्सरी में क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको क्या, सेकेंड क्लास में 1 + 1 कितना होता है? 2। फिर थर्ड क्लास में आते हो तो धीरे धीरे, मतलब पहले आपको 1 2 3 से मिलाया, 1 2 3 क्या होता है, फिर उसके बाद आपको किससे मिलाया कि इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या बनेगा, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या बनेगा। तो ये लॉजिक वे में करता है, सीक्वेंसिंग में करता है। तो हम कॉम्प्लेक्स डेटा से के पास जाते हैं फ्रॉम सिंपलेस्ट मेथड। सबसे पहले हम सिंपल सीखते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं एक सीक्वेंस पे। साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, it governs the pattern of deductive proof through which mathematics is developed। ठीक है, मैथमेटिक्स जिसके थ्रू डेवलप किया गया है, ठीक है, जिन थ्रू लॉस के थ्रू या जिन रूल्स के थ्रू, तो उसमें हम डिडक्शन मेथड के थ्रू लॉजिकल रीजनिंग करके सारे जगह पे अप्लाई करते हैं, हम डिडक्शंस करते हैं, जिस वजह से हमारा ये साइंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद करियर्स और प्रोफेशंस, आपको पता है मैथ्स के हेल्प से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। इंजीनियर को क्या चाहिए? सारी चीजें चाहिए। एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट क्या करेगा? जब तक उसे पता ही नहीं है कि डिस्टेंस कितना है, किस तरीके से उसको स्पीड से जाना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, क्या कैलकुलेशंस करनी है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो मैथमेटिक्स हमारे बहुत सारे प्रोफेशंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है या प्रोफेशंस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्कोप। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।